Assalamualaikum guys, this is Kamal Anand and you're watching your own channel Learn Us Learn with Kami, and today we are going to start a new subject which is chemical process and principle, in which we will today discuss about chapter number 25 energy balance with chemical reactions, and which is taken from a book which is Chemical Principles and Calculations in Chemical Engineering 7th edition, which is written by David M. Hamilton. So today we will discuss about standard heat of formation. So what are you waiting for? Let's start the video. लेट्स डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग जो अमाउंट ऑफ हीट है या हीट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी है, या तो वो रिलीज हो या तो वो एब्जॉर्ब हो, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, जब केमिकल रिएक्शन हो और 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो जाए फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, ईच सब्सटेंस बीइंग इन नॉर्मल फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, हर कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये किसी नॉर्मल कंडीशन में होंगे, या तो गैस में होगा, सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो हमारे पास ये सब्सटेंसेस हैं या एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में, सॉलिड या लिक्विड या गैस में होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है जो इट इज डेनोटेड बाय डेल्टा एच एफ नॉट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की सिंबल है। अब एफ यहाँ पे क्या डिनोट कर रही है? एफ यहाँ पे शो कर रही है फॉर्मेशन को। ओके, और ये नॉट जो है यहाँ पे नॉट इट डोनेट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, अब आ जाए कि जो स्टैंडर्ड द हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट के लिए जो होती है वो होती है 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट के लिए 0 होती है। ठीक है, और द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या जब भी हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में मिली हुई हो, तो आप समझ जाना कि ये वहां पे हमारा क्या है, रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगा तो वहां पे हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, जब अगर हमें वहां पे शो नहीं है कि ये एक्सो है या एंडो है, वहां पे आप वैल्यू को देख के हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में होगी तो एंडोथर्मिक होगा और नेगेटिव में होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन कि जब कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में रिएक्शन करके जब वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, तब वो जो हीट वहाँ पे इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उस हीट को क्या कह रहे होते हैं? हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने 1 kg मोल ऑफ कार्बन एक कंबशन चेंबर में डाला। ठीक है, उसके साथ साथ 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का डाला। ठीक है, 1 kg मोल ऑफ O2 डाला। अब दोनों क्या किस पे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन पे हैं, पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। दोनों किसी चैम्बर में जाके दोनों ही कंबशन हो रही है। ठीक है, कंबशन के बाद हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो रिलीज कितनी हो रही है? -393। ठीक है, किलो जूल पर मोल यहाँ पे कार्बन की हीट जो हो गई वो रिलीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है 1 किलो जूल ऑफ CO2, हमें स्टैंडर्ड कंडीशन मिल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हम इस तरह लिखेंगे कि कार्बन का 1 kg मोल ऑफ कार्बन के हैं और 1 kg मोल ऑफ O2 का है। ठीक है, जब दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो 1 kg मोल ऑफ O2 का बना रहे हैं। जब यहाँ पे जो हीट रिलीज हुई है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन।